तो हेलो दोस्तों, ये हमारा प्रश्नावली 2.2 है। ठीक है, क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 भाग 4। ठीक, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक एक आयताकार श्यामपट्ट की लंबाई 3.1/2 मीटर है और चौड़ाई 2.2/3 मीटर है, तो श्यामपट्ट का परिमाप याद करें। ठीक है, तो हम उसी को हल करने वाले हैं और इससे पीछे जो 5 तक है सब हम बता रखे हैं, तो आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आयत बना लेंगे सबसे पहले एक, ठीक है, इस टाइप से, और इसके ऊपर इसका लंबाई लिख देंगे, यहाँ पर इसका चौड़ाई लिख देंगे। देखिए आयत का जो होता है ना, इसी लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है, और उस पर लिख देंगे अतः प्रश्नानुसार यह श्यामपट्ट आयताकार है। तो ये श्यामपट्ट है, सो आयत का एक चित्र एक तरीके से मान लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, मतलब परिमाप का सूत्र हुआ। बस उसके बाद 2 इंटू 2 का 2 रहेगा, यूनिवर्सल हमेशा आएगा, लंबाई ये और चौड़ाई ये। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 37/6 आएगा। फिर उसके बाद इसको हटाएंगे तो 2 गुने, जब इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है तो गुना का चिन्ह आता है, अपना मन से आप दे सकते हैं। तो 37/6 इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, अब आ जाएगा 37/3। इसको अगर कोई भी भिन्न का हर अगर छोटा होगा तो इसको पूर्णांक में बदल सकते हैं, हम आपको 100 बार बोले हैं, तो 12.1/3 हमारा आंसर आ जाएगा, मीटर में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका मतलब कि 6ठा नंबर क्वेश्चन। अब 7वां नंबर एक पर बना लेते हैं। तो दोस्तों ये 7वां नंबर क्वेश्चन जो है सो मतलब बहुत इजी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ कि चित्र में द्विभुज आकृति में एक त्रिभुज एबीसी तथा के बाद लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक आयत बीसीडी का परिमाप ज्ञात कीजिए और बताइए इसका परिमाप कौन सा परिमाप ज्यादा है और कौन सा परिमाप कम है। तो सबसे पहले आपको इस चित्र को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इस चित्र में आपको 2 चित्र दिखाई पड़ रहा है, एक ट्रायंगल यानी कि एक त्रिभुज का और एक आयत का। ध्यान से देखिए, तो ये जो हुआ त्रिभुज हो गया, ठीक है, और ये जो हो गया सो आपका आयत हो गया। ध्यान से देखेंगे तो आपको इस अगर दोनों को अलग अलग करेंगे तो आपको एक त्रिभुज का चित्र मिलेगा जो कि ऐसा होगा। ठीक है, अगर उस आयत को अलग करेंगे तो एक आयत का चित्र आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से मिलेगा। मान के चलिए हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। ठीक, यहाँ पे एक मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो बोल रहा है यहाँ पर ए बी, तो इसका लंबाई है 5/2। तो हम भी जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ वैसे लिख देते हैं। और ये जो नीचे वाला लाइन है इसका दे रखा है 2.3/4, यानी कि हम 4 दूना 8, 9 10 11/4 मान लेते हैं। ठीक है, 11/4 मान लीजिए, और इसको मान लेंगे 5 या 15 16 17 18/5 cm। इस सब में cm लगा दीजिए, क्या है कि cm साहब है। और इसमें देख लीजिए, आयत में देख लीजिए, आयत में चौड़ाई दे रखा है 7/6, तो इसको 7/6 कीजिए। और ध्यान से देखिएगा, तो जो त्रिभुज का यहाँ पर जो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज का एक भुजा है, यहाँ पर जो त्रिभुज का एक भुजा है वो भी आयत का भी एक भुजा है। तो जो त्रिभुज का नीचे वाला आधार का लंबाई होगा वही आयत का लंबाई होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ई जो है 11/4 होगा, 11/4 सेंटीमीटर होगा। यानी कि हमको अब आयत का भी लंबाई चौड़ा पता चल गया और त्रिभुज का भी लंबाई चौड़ाई जो न थी, त्रिभुज का तीनों का भुजा का माप हमको पता चल गया। ठीक है, तब यहाँ पर बोला त्रिभुज का आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले त्रिभुज यहाँ पर लिख लेंगे, आंसर में करके लिख लेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार लिख लेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। उसे त्रिभुज का परिमाप a + b + c होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम सीधे लिख देते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर a + b + c। ठीक है, तो a + b तीनों का जो परिमाप होगा, यानी कि तीनों को जोड़ देंगे त्रिभुज का। प्रश्नानुसार त्रिभुज का परिमाप बराबर a + b + c, यानी कि 5/2 जोड़ 11/4 जोड़ 18/5। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, ये तीनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारे तीनों को जोड़ने पर हमारा आंसर आ जाएगा, इसको एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, 20 आ जाएगा, आप लोग करके देख सकते हैं रफ में। ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे तो पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 में इसे भाग कर देंगे तो 10, 10 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50, जो इसमें से करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर इसमें 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 55, फिर जो इसमें से करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर 18 में 18 72। इस सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 177/20। ये त्रिभुज का परिमाप निकला।
त्रिभुज का। ठीक है, अब उसी तरह जो है सो आयत का निकाल लेते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए आयत का लंबाई यह है और चौड़ाई यह है, तो 2 गुने लंबाई कितना है 11/4 और जोड़ चौड़ाई कितना है 7/6। तो हो जाएगा 2 गुने, अगर इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आपको 47/12, 47/12। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 2 गुने 47/12, इसे काटेंगे तो 6, यानी कि 47/6 आंसर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर है देखिए इसका भी भिन्न, इसका भी जो हर जो है सो छोटा में है और इसका भी है, तो इसको हम पूर्णांक में बदल लेंगे सबसे पहले, और इसका भी हिस्सा पूर्णांक में बदल लेंगे। ठीक, तो पहले इसका जो त्रिभुज का है इसको अगर पूर्णांक में बदलेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 12 पूर्णांक सॉरी इसका जो होगा इसका जो पूर्णांक बदलेंगे तो 8 पूर्णांक, यहाँ पर ऊपर में लिखा जाएगा 8, यहाँ पर लिखा जाएगा 17, यहाँ लिखा जाएगा 20, तो ये होगा इसका पूर्णांक। और इसको जो पूर्णांक बदलेंगे तो हो जाएगा 7 पूर्णांक 5/6। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि सवाल में बोल रहा है यहाँ पर कि अब बताइए कि किसका परिमाप ज्यादा है। तो ठीक है, तो किसका परिमाप ज्यादा है, तो आपको त्रिभुज का जो परिमाप है, त्रिभुज का देखने से लग रहा है त्रिभुज का परिमाप ज्यादा है। तो ये 7 सवाल तक हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक। अभी हम अगला जो भाग बनाएंगे उसमें 8 और 9 ये दोनों कंप्लीट करेंगे और तब जाकर के हमारा 2.3 हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद 2.1 हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।